परीक्षा गुरु ज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम लोग आने वाले बिहार दरोगा परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। तो आज तीसरा सेट है और तीसरा दिन है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य होना चाहिए अधिक से अधिक प्रश्न लगाने का। जितना हम लोग प्रश्न लगाएंगे उतना ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और हमें एग्ज़ाम में मदद करेगा। हमारे एग्ज़ाम के लिए वो उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न है, G7 देशों का सदस्य कौन सा देश नहीं है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या डी भारत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। दोस्तों G7 देशों में जो देश शामिल हैं वो हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। पहले रसिया भी इसमें हुआ करता था, पर 2014 के बाद रसिया को इस सूची से हटा दिया गया। दोस्तों आप इसे भी याद रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है? ऑप्शन है जापान, मिस्र, आयरलैंड या डी सऊदी अरब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड। दोस्तों आयरलैंड दूसरा देश है। पहला देश कौन है? दोस्तों पहला देश है ब्रिटेन। आप इसे भी याद रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3, 4, 2 या डी 1। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। दोस्तों हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, तिलकमांझी विश्वविद्यालय या डी जयप्रकाश विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एस गोपालन या डी एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों कुछ बातें और जान ली जाएं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बहुत फेमस बुक है वो भी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड मायो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो या डी लॉर्ड हार्डिंगटन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंगटन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या डी 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सार्क
सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलंबो, काठमांडू या डी कराची। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काठमांडू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या डी म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित स्वदेशी आंदोलन के समय आमार सोनार बांग्ला जो गीत है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। आप इसे भी याद रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? ऑप्शन है उर्दू, बंगला, तेलुगु या डी तमिल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगला। दोस्तों बंगला दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और तीसरे नंबर पे है मराठी और चौथे नंबर पे है तेलुगु। आप इसे भी याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह या डी लक्षद्वीप समूह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है? ऑप्शन है चैत्र, पौष, फाल्गुन या डी माघ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाल्गुन। फाल्गुन अंतिम माह है और चैत्र प्रथम माह है। आप इसे भी याद रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तंजौर में, मेखला में, मदुरै में या डी महाबलीपुरम में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदुरै में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी या डी शिशिर कुमार घोष। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया या डी पटना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा, बारदौली सत्याग्रह या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह। और ये कब चलाया गया? ये 1917 ईस्वी में चलाया गया था। आप लोग इसे भी याद रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ऑप्शन है टीन, चांदी, सोना या डी ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है? ऑप्शन है संथाल, मुंडा, भील या डी थारू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा। ये मुंडा जनजाति सर्वाधिक झारखंड में पाई जाती है। आप लोग इसे भी याद रखें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6
या डी 8? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? ऑप्शन है डी, के, सी या विटामिन ए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन के। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन के हरी सब्जियां, टमाटर में भी पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन है शेर, हाथी, गैंडा या डी बाघ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बाघ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इग्नू का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है बेंगलोर, नई दिल्ली, हैदराबाद या डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। दोस्तों इग्नू की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी, आप लोग इसे भी याद रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन है जायदाद का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, वोट का अधिकार या डी चुप रहने का अधिकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जायदाद का अधिकार। महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसे याद रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों नकदी फसलें हैं? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक या डी असम। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। दोस्तों नकदी फसलें वो होती हैं